सोचिए जरा, सर्दियों की सुबह हल्की धुंध और 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहते हुए। हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यही है प्रयागराज, जिसे हिंदू पुराणों में तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब पूरी सृष्टि का निर्माण होना था, तब ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेघ यज्ञ किया था और यही कारण है इसे प्रयाग कहा गया। प्र यानी प्रथम और याग यानी यज्ञ। लेकिन केवल यज्ञ ही नहीं, प्रयागराज का महत्व समुद्र मंथन से निकले अमृत से भी जोड़ा है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश को लेकर छीना और झपटी हुई थी, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर चारों स्थान पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और यही वजह है कि माघ के महीने में संगम का जल अमृत समान माना जाता है और यहाँ स्नान करने का फल मोक्षदायक माना जाता है। सनातन धर्म में माघ मेला का खास महत्व होता है। इसका आयोजन हर साल प्रयागराज में होता है और लाखों भक्त इस दौरान स्नान करने संगम नगरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस मेले में आकर स्नान करने से मोक्ष मिलता है, साथ ही इंसान को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है और जन्मों के सारे पाप भी धुल जाते हैं। खास बात तो यह है कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मेले में आकर आशीर्वाद लेते हैं। कुंभ के मेले की तरह इस माघ मेले में सिर्फ साधु संत नहीं बल्कि हर आम इंसान पहुंचता है। माघ मेले में कुल 6 तिथियां ऐसी होती हैं जिस दिन स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इस साल माघ मेले की शुरुआत कब से हो रही है और जानते हैं मुख्य तारीखों के बारे में और साथ ही इसके पीछे की पुरानी मान्यताओं को भी जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। माघ मेले में आपने कल्पवास शब्द तो सुना ही होगा और अगर आप इसका मतलब नहीं जानते तो चलिए आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल ये एक हिंदू प्रथा है जब श्रद्धालु संगम जैसी पवित्र नदियों के किनारे लगभग 1 महीने तक रहकर आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और साधना करते हैं और भजन कीर्तन के साथ ही साथ मंत्र का जाप और ध्यान करते हैं। तो इस क्रिया को ही कल्पवास कहा जाता है। इस दौरान अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण साधने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि ये सभी गलतियों से मुक्ति पाने का एक तरीका है। तो संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का शुभारंभ तो हो चुका है। आस्थावान लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और इसी तरह डुबकी का सिलसिला जारी है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह तैयार है। मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीना धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ महीना पुष्य और मघेश्वरी नक्षत्रों के कारण विशेष मान्यता रखता है। इस महीने में सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिससे ऊर्जा और सकारात्मक प्रभावों का संचार होता है। माघ का महीना स्नान, दान और जप और तपस्या के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। खासकर संगम स्थल जैसे प्रयागराज में माघ स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि इस समय गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल अमृत समान माना जाता है। माघ मास में आने वाले मुख्य पर्व और तिथियां जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, मौनी अमावस्या और गुरु पूर्णिमा भी इसे और महत्वपूर्ण बना देते हैं। पंचांग में इसे ऐसे समय के रूप में दिखाया गया है जब साधना, संयम और दान के माध्यम से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि संभव है। इस महीने में किए गए धार्मिक कर्मों का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक माना जाता है। सार में हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य सुधार का महीना भी है। माघ मेले की सबसे अनूठी विशेषता है कल्पवास, जिसमें श्रद्धालु पूरे 1 महीने तक संगम की रेती पर रहकर सात्विक जीवन जीते हैं।
कल्पवासी जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और दिन में 3 बार गंगा स्नान करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक अनुशासन नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी है। वही मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति माघ में संगम तट पर जाप और तप करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। माघ मेले की रौनक साल 2026 में मुख्य रूप से मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर चरम पर होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत होती है, जबकि मौनी अमावस्या को सबसे बड़े स्नान पर्व माना जाता है, जहां साधु और श्रद्धालु मौन रहकर साधना करते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि त्रिवेणी संगम का महत्व क्या है। पहला, इसका धार्मिक महत्व है। इसे हिंदू धर्म में तीर्थराज माना जाता है। माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और पुरानी मान्यताओं के अनुसार संगम पर स्नान करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दूसरा, इसका आध्यात्मिक महत्व है। त्रिवेणी संगम संयम, तपस्या और साधना का प्रतीक है। ये विश्वास दिलाती है कि यहाँ साधना करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। तीसरा, इसका वैज्ञानिक और स्वास्थ्य महत्व है। संगम का पानी खनिजों और औषधि गुणों से भरपूर होता है। सर्दियों में ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक दृढ़ता विकसित होती है। माघ मेला सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी दिलचस्प है। इस समय गंगा के जल में विशेष खनिज और औषधि गुण चरम पर होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और चर्म रोग को दूर करने में मदद करते हैं। कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में इसमें डुबकी लगाने वाले व्यक्ति इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और मानसिक अनुशासन की परीक्षा भी लेता है। यही कारण है कि माघ मेला न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक विकास का भी अवसर माना जाता है। तो अगली बार जब आप संगम के किनारे हजारों श्रद्धालुओं को देखें तो सिर्फ भीड़ मत समझिए, आप देख रहे हैं सदियों पुरानी कथाओं का सार, हजारों साल की साधना और विज्ञान का अद्भुत संगम। प्रयागराज का माघ मेला हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सिर्फ पानी में डुबकी नहीं बल्कि संयम, विश्वास और दृढ़ता ही सबसे बड़ा अमृत है।